नीतू की शादी धूमधाम से हुई थी। उसने हमेशा एक सुखी और खुशहाल परिवार का सपना देखा था। उसके ससुराल में शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जैसे चीजें बदलने लगी, नीतू पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया और धीरे धीरे उसके पति और ससुराल वालों का भी बर्ताव बदलने लगा। नीतू एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो अपने परिवार को जोड़ कर रखने में विश्वास करती थी, लेकिन वहीं पर उसे अपने ससुराल में कभी भी प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। ससुराल में हमेशा छोटी छोटी बातों पर नीतू को ताने दिए जाते थे। उसके सपनों और खुशियों को हमेशा से ही दबा दिया जाता था। नीतू ने अपनी तकलीफें कभी किसी से साझा नहीं की, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगा था। उसके भाई रोहित ने उसकी आंखों में छिपे दर्द को महसूस किया, लेकिन नीतू कभी खुलकर कुछ नहीं कहती। रोहित को अपनी बहन की खामोशी से चिंता होने लगी। तब एक दिन नीतू अपने मायके आई। रोहित ने उसे एकांत में बिठाया और कहा कि तू मुझसे कुछ छिपा रही है नीतू, तुझे जो कुछ कहना है खुल कर कहे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ नीतू। तब नीतू की आंखों में आंसू छलक आए। वह फूट फूट कर रोने लगी और ससुराल में हो रही परेशानियों के बारे में उसने सब कुछ रोहित को बता दिया। उसने बताया कि उसे रोज ताने दिए जाते हैं, उसकी खुशियों को दबाया जा रहा है और वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है। तब रोहित ने अपनी बहन की हालत देखी और उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने नीतू को समझाया कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ नीतू, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तब रोहित ने अपनी बहन को सिर्फ भावात्मक सहारा ही नहीं दिया, बल्कि एक सशक्त कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने नीतू से कहा कि तुझे अपनी आवाज उठानी होगी नीतू, तेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अगर तुझे कोई तकलीफ हो रही है तो उसे सहने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं। तू जो भी फैसला लेगी वह हमारा फैसला होगा। इसके बाद रोहित नीतू के ससुराल वालों से मिला और उन्हें साफ साफ शब्दों में बताया कि अगर नीतू के साथ दुर्व्यवहार जारी रहा तो वह उसे उस घर में नहीं रहने देगा। रोहित ने नीतू को सिखाया कि वह अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो और अपने अधिकारों की रक्षा करे। नीतू ने अपने भाई के समर्थन से एक नई ताकत को महसूस किया। उसने धीरे धीरे अपने ससुराल वालों के सामने अपनी बातों को रखना शुरू किया। उसने खुद को कमजोर नहीं बल्कि सशक्त महसूस किया। वह अब उन बातों को नजरअंदाज नहीं करती थी जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते थे। उसने खुद को साबित किया कि वह एक अच्छी पत्नी और बहू हो सकती है, लेकिन उसकी पहचान और आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता अब नहीं होगा। रोहित की इस मदद और संबंध ने नीतू की तो जिंदगी ही बदल दी। नीतू ने अपने ससुराल में अपनी जगह फिर से बना ली। इस बार उसके ससुराल वाले भी उसकी बातों को समझने लगे और उसका सम्मान करने लगे। नीतू की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। नीतू हमेशा अपने भाई रोहित के लिए कहती थी कि अगर मेरे भाई ने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं खुद को खो चुकी होती। उसने मुझे वह हिम्मत दी जो मुझे सच में चाहिए थी और आज मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मेरे भाई ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को हल किया। इस तरह भाई की मदद से तो नीतू ने न सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान और आत्मसम्मान को भी वापस पाया। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता है, बल्कि सच्चे सहारे और प्यार का होता है, जो हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी भी कोई बहन है तो आप भी उसकी हमेशा मदद करिए और अपनी बहन से एक ऐसा रिश्ता बनाइए ताकि अगर उसे कोई तकलीफ है तो वह आपको खुलकर बता सके। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।